अगला प्रश्न है, इसमें ये कहते हैं एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यह एक दूसरे 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र से जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ऊर्जा की हानि याद कीजिए। तो भैया सबसे पहले तो याद करेंगे इनकी कुल ऊर्जा है, जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद, तब हानि हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जो दे रखा है सवाल में सबसे पहले उसको लिख लेंगे। धारिता है पहले संधारित्र की 20 माइक्रोफैरड यानी C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड हो गया, और इस पर लगने वाला वोल्टेज है 1000 वोल्ट। एक 1000 वोल्ट, मैंने इसको किलो लिखा है, 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट ही है। ठीक है, यह एक दूसरे 10 माइक्रोफैरड धारिता के यानी दूसरे संधारित्र की जो धारिता है वो 10 माइक्रोफैरड है। 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र से जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी V2 इक्वल टू कितना है दूसरे का 100 वोल्ट है। ठीक है जी, 100 वोल्ट। अब सारी वैल्यू हमने लिख ली है। याद करेंगे जोड़ने से पहले संधारित्र की ऊर्जा या संधारित्र C1 पर संचित ऊर्जा आवेशित किया गया है इसको, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो उसमें संचित होगी, वो हम याद कर लेंगे। लिखेंगे सूत्र U1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसका हम प्रयोग करेंगे और वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, हो जाएगा 1/2 इंटू C1 की वैल्यू आपके पास में है 20 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में बना लीजिए। 20 गुणा 10 की घात -6 इंटू V की वैल्यू आपके पास में है कितनी 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट। 1000 है तो इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 1000 गुणा 1000 लिखा जाएगा 2 बार करके। ठीक है, अब ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 कितना हो गया 6 प्लस का, तो काट सकते हैं। ठीक है, बचा केवल आपके पास में 20 और ये बचा 2, काट दीजिए, इसको भी 10 हो जाएगा, यानी U1 इक्वल टू कितना हो गया 10 जूल। पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी 10 जूल हो जाएगी। ठीक है, सूत्र के अनुसार। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार दूसरे या संधारित्र C2 पर संचित ऊर्जा हो जाएगा, सेम सूत्र है U2 इक्वल टू, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू C2 की वैल्यू आपके पास में है 10 माइक्रोफैरड, इसको भी हम फैरड में करके लिखेंगे, यानी 10 गुणा 10 की पावर -6 इंटू V की वैल्यू आपके पास में है यहाँ पर 100 वोल्ट, हो जाएगा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। ठीक है, 100 गुणा 100। अब देखिए कुछ कटेगा,
क्या कटेगा यहाँ से, 1 2 3 4 और ये 5, 5 है 10 की पावर प्लस की 5 और 6 है माइनस की, तो क्या करेंगे पूरा पूरा काट दीजिए, ये केवल पावर काट, ये बचा आपके पास में 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 0.1, ठीक है 0.1, यानी u2 इक्वल टू 0.1 अपॉन 2, ये अपॉन में क्या है 2 भी चल रहा है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.05, 2 पंजे 10 होते हैं तो 0.05 ही हो जाएगा जूल में, ठीक है। दूसरे संधारित्र पर बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी या ऊर्जा संचित होगी, ठीक है, ये हो चुका है। अब जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, हो जाएगा U इक्वल टू U1 प्लस U2, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हमारे पास में है U1 की 10 जूल, 10 प्लस 0.05, ये कितना हो गया 10.05 जूल, यानी दोनों संधारित्रों को जोड़ने से पहले उनकी कुल ऊर्जा कितनी है 10.05 जूल है, ठीक है। अब जोड़ दिया जाता है दोनों संधारित्रों को, जोड़ने के पश्चात उन पर नया आवेश भी उत्पन्न होगा, पहले संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश ज्ञात करेंगे, ठीक है। संधारित्र C1 पर आवेश, संचित आवेश हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V1, वैल्यू रखेंगे, C1 की वैल्यू आपके पास में है 20 माइक्रोफैरड, यानी 20 गुणा 10 की पावर -6 फैरड बना लीजिए, हाथों हाथी, कूलाम में वैल्यू ज्ञात करनी है तो इनटू, और V1 की वैल्यू है 1000 वोल्ट, यानी 1000 गुणा करेंगे तो हो जाएगा, अब देखिए कितना बचेगा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जीरो किसके हो गए प्लस के और 6 है माइनस के, ठीक है, तो माइनस के बचेंगे 2, माइनस के बचेंगे 2, या करके आप इसको 20 ही लिख लीजिए, Q1 इक्वल टू 20 गुणा 10 की पावर -3 कूलम, इतना आवेश संचित होगा पहले संधारित्र पर, ठीक है, पहले संधारित्र पर संचित आवेश 20 गुणा 10 की पावर -3 कूलम होगा। इसी प्रकार से संधारित्र C2 पर संधारित्र C2 पर संचित आवेश हो जाएगा Q2 इक्वल टू, अब देखिए C2V2 लिखेंगे, C2 की वैल्यू डायरेक्ट आप लिखिए 10 माइक्रोफैरड, यानी 10 गुणा 10 की पावर -6 गुणा V की वैल्यू आपके पास में है 100 वोल्ट, अभी कितना हो गया 1 2 3 पावर तो प्लस की है और माइनस की 6 है, बचेगा केवल 1 गुणा 10 की पावर -3, Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10 की पावर -3 कूलम, ठीक है, ये Q2 की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, Q2 इक्वल टू 1 × 10 की पावर -3 कूलम, ये हो चुका है, ठीक है। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आवेश, ठीक है, क्या कह रहे हैं ये प्रश्न में कहते हैं
कि 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यह एक दूसरे 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र से जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए समांतर क्रम में जो जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर आवेश भी जुड़ जाएगा, आवेश भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर ये U1 और U2 ये तो वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है और कुल वैल्यू मैंने वहां पे भी लिख दी है ना, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। तो मैं इसको साफ कर लेता हूं। समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आवेश जोड़ने पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 और Q2 की वैल्यू है 1 × 10 की पावर माइनस के 3। पावर तो बिल्कुल बराबर है, 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया। डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिए 21 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 गुणा। ठीक है, ये जोड़ने के पश्चात जो कुल आवेश है वो है, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश कितना हो जाएगा 21 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलम हो जाता है। ठीक है, और कुल धारिता भी याद कर लेते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता या तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी C = C1 + C2 सूत्र होता है, तो 20 ये है और 10 ये, कितना हो गया 20 + 10 = 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, 30 माइक्रोफैराड। आवश्यकता अनुसार इसको फैराड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जोड़ने पर कुल ऊर्जा जोड़ने पर कुल ऊर्जा। अब ये जो निकाला था आपने जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, आप इसको क्या लिख सकते हैं U डैश करके लिख सकते हैं, U डैश। ठीक है, अब जोड़ने पर कुल ऊर्जा या जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी U डबल डैश करके आप इसको लिखिए U डबल डैश। अब देखिए सूत्र क्या होता है 1/2CV² होता है, ना तो C है ना B है, C1 और V1 है इनके स्थान पर V1 और V2 है। हमने वैल्यू बना ली है समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आवेश और धारिता, तो हमको ये सूत्र चाहिए धारिता और आवेश के पदों में। तो C के स्थान पर लिखेंगे Q/V, C के स्थान पर C = Q/V होता है ना, क्योंकि Q = CV होता है, Q = CV होता है, और V = क्या हो जाएगा Q/C हो जाएगा, V = हो जाएगा Q/C। ठीक है, तो ये हम वैल्यू यहाँ पर प्रयोग करेंगे सूत्र बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू C के स्थान पर C रहेगा इंटू और V के स्थान पर हो जाएगा Q²/C, Q²/C²। अब देखिए C से स्क्वायर कटेगा और बचेगा केवल आपके पास में 1/2 Q²/C, 1/2 Q²/C ये बचेगा और यही आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, 1/2 Q²/C। ये केवल सूत्र बनाने के लिए था।
1/2 Q² अब देखिए Q क्या है यहाँ पर Q है कुल आवेश, यहाँ पर Q है कुल आवेश और C क्या है कुल धारिता या तुल्य धारिता। वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए Q की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 21 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 है। कुल आवेश कितना है 21 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 है, लेकिन है इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 441 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 441 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे। और इसकी वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 20 और 10 की कितनी थी 30 माइक्रोफैरड थी। इसको भी हम फैरड में बनाएंगे 30 गुणा 10 की पावर माइनस की 6। ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यू हमने रख लिया और हाथों हाथ जो क्यू था इसका स्क्वायर खोल के वैल्यू हमने लिखी है। माइनस की 6 पावर से माइनस की 6 पावर क्या होगी कट जाएंगी। ठीक है, अब कुछ और कटेगा, इसे हम किस चीज से काट सकते हैं 3 से, 3 है 30 10 बार कटेगा, इसको काटेंगे 3 से तो ये कटेगा 147 बार 147। ठीक है 147, ऊपर बचा केवल इतना और नीचे बचा 2 दाई 20, यानी U डैश इक्वल टू 147/20 इतना बचेगा। अब 20 से इसको हम भाग करेंगे तो 20 सत्ते कितना हो गया 140, यानी 7.140 हो गया ना, बचा 7 दशमलव लगा दिया, जीरो बढ़ा कितना हो गया 70, 20 गुनी 40 20 के 60 मतलब 7.25 7.25 ये भाग करके देख लेते हैं क्योंकि 70 बच रहा है, 20 गुनी 40 20 के 60 हो गया और 7.3 आएगा, 20 के 60 10 बचा 0 20 25 तो 7.35 जूल ये होगा। ठीक है, बुक में दे रखा है 7.25 जूल, थोड़ा गलत है, चलिए कोई बात नहीं। अब ऊर्जा हानि याद कर लेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर, अतः ऊर्जा हानि, क्या करने के बाद ऊर्जा हानि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ऊर्जा की हानि याद कीजिए तो लिखेंगे जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हानि। जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हानि, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हानि याद कर रहे हैं तो सूत्र हो जाएगा U इक्वल टू प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, यानी U डैश और U डबल डैश, ये क्या हो जाएगा U डबल डैश हो जाएगा, U डबल डैश। वैल्यू रखेंगे, U डैश की वैल्यू आपके पास में है 10.05 माइनस और इसकी वैल्यू है 7.35, 7.35। अब घटाएंगे इसको, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, ये 9 है 9 में से सॉरी 10 है 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है और ये बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 2.70 जूल, ये जूल की वैल्यू आ चुकी है। जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उनमें 2.70 जूल की हानि होगी। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं अगली वीडियो में।
ओके।